अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिटचैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाजरीन, अवार्ड तनाज़ा हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शोबिस फनकार अवार्ड मामले पर दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। आधे अवार्ड की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जबकि बाकी फनकारों ने एहतजाजन अवार्ड्स का ही बायकॉट कर दिया है। अवार्ड की हिमायत और मुखालफत करने वाली शोबिस शख्सियात एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए तंज के तीर बरसाने में मसरूफ़ हैं। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान शोबिस की नामवर मॉडल और अदाकारा ईमान अली ने लक्सटाइल अवार्ड्स की मुखालफत करने वाले फ़नकारों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अवार्ड का बायकॉट करके ये फ़नकार दरअसल रातों रात शोहरत हासिल करना चाहते हैं। ईमान अली ने इस पोस्ट के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर उन तमाम लोगों पर तनकीद की थी जिन्होंने अवार्ड्स का बायकॉट किया है। और अब गुलकारा मीशा शफ़ी ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ईमान अली पर बिला वास्ता नाम लिए बगैर वार करते हुए लक्सटाइल अवार्ड्स का सबसे पहले बायकॉट करने वाली मॉडल ईमान सुलेमान को मुखातिब करते हुए लिखा कि शोबिस टाउन में एक नई ईमान ब्रैकेट में सुलेमान है, जो कि सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, वो जिस बात पर कायम है वो बहुत शानदार है। ये ईमान पुराने वाली से कहीं बेहतर है। वाज़ेह है कि लक्सटाइल अवार्ड 2019 में नामजद होने वाले ज़्यादातर फनकारों ने गुलकारा मीशा शफ़ी की हिमायत में अवार्ड्स का बायकॉट कर दिया था। मीशा शफ़ी ने गुज़श्ता बरस गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। अवार्ड का बायकॉट करने वालों का कहना है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ नामजद नहीं होना चाहते जो जिनसी हरासानी जैसे फ़ेल में मुब्तला हो। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने कहा है कि जो हक सच पर होता है वो बिन बुलाए भी अदालत में आ जाता है, और जो झूठा अदालतों के बुलाने पर भी नहीं आता और इमिग्रेशन के लिए कनाडा चला जाता है। उनका कहना था कि मुझे ज़ाती मुफाद के लिए एक मनसूबाबंदी के तहत टारगेट किया गया। अब भी सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। मुकामी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे अदालत ने बुलाया नहीं था, लेकिन ख़ुद अदालत में आया हूँ। जो हक सच पर होता है वो बिन बुलाए अदालत में आता है। उनका कहना था कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मेरी किरदार कशी करके मुझे और मेरे ख़ानदान को ज़हनी, नफ्सियाती और माली तौर पर नुकसान पहुँचाया गया। उनका कहना था कि मेरी इस्तदा है कि इस केस का जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाया जाए और मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। अली ज़फ़र ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई और अब भी सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के ज़रिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए FIA को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं 20 साल से अपने फ़न के ज़रिए लोगों में प्यार बांटा और लिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह मीशा शफ़ी की नीयत को बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ज़ाती मुफाद के लिए एक मंसूबे के तहत हदफ बनाया गया। उनका कहना था कि कोई मलाला बनना चाहती है तो मुझे इसका इल्म नहीं। वो इल्ज़ाम लगाकर ख़ुद को इमिग्रेशन के लिए कनाडा चली गई हैं। 1 साल से केस चल रहा है। हमारे गवाहान 8 बार अदालतों में आकर वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मीशा शफ़ी का असल केस मुस्तरद हो चुका है, इसकी अपील भी मुस्तरद हो चुकी है। ये अब हतक इज़्ज़त का केस है जो मैंने दावा दायर कर रखा है। गुलकारा हदीका कयानी ने भी टीवी शो की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए। इस हवाले से हदीका कयानी का कहना है कि मेरे लिए बड़ा खुशगवार तजर्बा रहा है गायकी के साथ अब लोग मुझे मेरे मेज़बानी करते हुए भी देखेंगे। उनका कहना था कि मेरी काविश लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि मैं पहली मर्तबा किसी शो में मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ और मेरा शो अनकरीब निजी TV चैनल पर जल्द ही ऑन एयर हो जाएगा। नाज़रीन, आगा अली का शुमार पाकिस्तान TV के नामवर अदाकारों में होता है। आगा अली ना सिर्फ बासलाहियत अदाकार हैं बल्कि बेहद पुरकशिश भी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आगा अली ने इंकशाफ किया कि उन्हें भारतीय पंजाबी फिल्म में काम करने की पेशकश हुई थी। तहम उन्होंने ये कहकर पेशकश ठुकरा दी कि वो अपने फिल्मी करियर का आगाज़ भारतीय पंजाबी फिल्म से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म में काम करके करना चाहते हैं। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म में काम करने के बाद वो बॉलीवुड जाने का सोचेंगे। वाज़ेह है कि पाक भारत कशीदगी के बाइस भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी आयद की हुई है। उमर शरीफ ने सोशल मीडिया पर वीडियो के ज़रिए तबीयत नासाज होने की तरदीद करते हुए कहा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद मुझसे मंसूब झूठी खबर को वाज़ेह करना है, जिसमें किसी ने सोशल मीडिया पर यह फैला दिया है कि मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज हूँ। उनका कहना था कि ये खबरें मन घड़त और झूठ पर मबनी हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार ने कहा कि मैं हमेशा ही अपने मद्दाहों से दुआओं की और खुशियों की और मोहब्बतों की दरख्वास्त करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं उड़ान भरने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का।
बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान के खिलाफ डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स की जानिब से सलमान खान के खिलाफ मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस शख्स का कहना है कि दबंग खान ने लिंक रोड पर साइकिलिंग करते हुए उनकी वीडियो बना रहा था। इस दौरान सलमान खान को गुस्सा आया और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अशोक श्यामलाल पांडे नामी एक सहाफ़ी ने दावा किया कि इसने अपने साथी कैमरामैन के हमरा सलमान खान को सड़क पर देखा, जिसके बाद अदाकार के मुहाफिज से इजाज़त तलब की और उनकी वीडियो बनाना शुरू की। ताहम जब सलमान खान ने देखा तो अचानक मामला बिगड़ गया। पांडे के मुताबिक सलमान खान के मुहाफिजों ने उनसे बदसलूकी की और अदाकार ने उनका फ़ोन भी छीन लिया, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। ताहम एक और शख्स के मुताबिक सलमान खान सड़क पर साइकिलिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ने सलमान के बराबर में आकर तस्वीरें और वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जिस पर दबंग खान ने ऐसा ना करने को कहा और पीछे मौजूद उनके मुहाफिजों ने भी उनसे दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करें, मगर ये दोनों बाज ना आए। फिर वो कार से उतर गए और लगातार सलमान खान की तस्वीर बनाते रहे। सलमान खान ने इस मौके पर उनसे फ़ोन लिया और अपने साथ लेकर चल दिए। ताहम थोड़ा आगे जाकर सल्लू मियाँ ने वो फ़ोन अपने मुहाफिज के हवाले किया, जिससे उसने बाद में उस शख्स को फ़ोन वापस कर दिया। वाज़ेह रहे कि सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली नई फिल्म भारत के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि रवां साल 5 जून को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ सलमान खान ने दबंग फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म दबंग 3 का पहला पोस्टर भी जारी करते हुए फिल्म की रिलीज़ की तारीख भी बता दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुलबुल पांडे इज बैक के कैप्शन के साथ पुलिस यूनिफॉर्म की तस्वीर शेयर की है, जिस पर फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 दिसंबर तहरीर है। दबंग 3 के हिदायतकार प्रभु देवा हैं और ये 2012 में दबंग 2 के बाद दबंग सिलसिले की पहली फिल्म है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चट चट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।